आपको ऐसे आवाज आ रही है बिल्कुल ठीक से? जी जी सर। बिल्कुल आ रही है। बस हेडफोन पे बात करो। सॉरी यार, ये घंटा डिस्टर्ब हो गया, घंटा डिस्टर्ब हो गया। हाँ बस बता दिया यार। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट टाइम काफ़ी कुछ कर लिया था, और पहली बात यह है कि आज आपका टेस्ट नहीं होना, ठीक है? मैं और आसिम साहब अभी इकट्ठे ही बैठे हुए थे, और हम अभी थोड़ा सा बिजी थे बहुत ज़्यादा ना, तो टेस्ट मज़े का नहीं बना पाए। सही है, तो इंशाल्लाह हम बता देंगे आप लेना है। सही है जी बात? सर। तो ठीक है सर। कईयों ने शुक्र पड़ा होगा कि जान छूटी है, क्योंकि बट अच्छा, मैंने ना आपको दिया हुआ था होमवर्क काफ़ी सारा कुछ। तो मैंने आपसे कहा था कि टोपोलॉजी, लीनियर अलजेब्रा, ग्रुप्स, ये वो चीज़ें हैं जो आपने पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, ठीक है? बिलीव यू मी कि मैं आपको अपना बताऊं ना, मैं सुबह कहीं पढ़ा रहा हूँ ना, तो मेरे हाथ में टोपोलॉजी की बुक थी आज जब मैं एक क्लास में पढ़ा रहा था। तो उधर मैं उनको पढ़ा रहा था, जब मुझे जूं ही वो होमवर्क दे के ना स्टूडेंट्स को टाइम मिलता था, मैं टोपोलॉजी की चीज़ें खोल के पढ़ रहा होता था। तो आप में से जो जो टीचर है, सरकारी हो या प्राइवेट, अब आपकी लीस्ट प्रायोरिटी आपकी पता है क्या होनी चाहिए? जो आप जॉब कर रही हैं, और आपकी टॉप प्रायोरिटी आपकी पीपीएससी होनी चाहिए, ठीक है? तो प्लीज़ आप वहाँ पे टाइम कम दें, यहाँ पे हमें ज़्यादा दें। तो कल मैंने ना यहाँ तक ये चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर लिया था, और मैंने कहा था कि प्रॉब्लम्स देखेंगे इंशाल्लाह, और मैंने आपसे कहा था कि आप भी देख कर आएँ। तो क्या ख्याल है, किस किसने किया है और क्या करते रहे हो आप लोग? चैप्टर नंबर 5 की प्रॉब्लम देखी है, सॉल्व प्रॉब्लम्स? नो सर। अस्तगफिरुल्लाह, मंसूर क्यों हूँ? सर टेस्ट करते रहे। टेस्ट की तैयारी अच्छी है माशाल्लाह। ठीक है सर। चलें, ठीक हो गया। तो चलें जी, शाबाश, कॉपी पेंसिल ले लें। और एग्जांपल दी हुई है x इज इक्वल टू ए बी सी डी ई, डिटरमिन वेदर और नॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ सबसेट इज अ टोपोलॉजी ऑन x। तो ये लें, देखें, समझ लें आपका टेस्ट हो रहा है, जल्दी बताएं टॉप वन है कि नहीं है? अगर है तो इट्स ओके, नहीं है तो प्रॉब्लम क्या है? सर नहीं है, यूनियन बिलोंगिंग नहीं टू। है यूनियन ए बी सी डी, ठीक है, हाँ जी। टॉप वन नहीं है, यूनियन नहीं है। टॉप टू? ये भी नहीं है। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है? इंटरसेक्शन नहीं है ना? सेक्शन नहीं है सर। इंटरसेक्शन प्लस टू पर नहीं है। हम्म, टॉप थ्री जल्दी करें ना, टॉप थ्री देखें। सर ये भी नहीं है, इसकी भी इंटरसेक्शन का है। इंटरसेक्शन नहीं है। टॉप थ्री भी नहीं है। किस 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 की नहीं है? सर लास्ट वन वाला। एंड टू। डन हो गया, डन हो लास्ट गया, टू जो है डन हो वो। गया। ये लें, बहुत ज़बरदस्त एमसीक्यूज है। लेट टॉप बी द क्लास कंसिस्टिंग ऑफ आर एंड फाइव। आई थिंक आर यहाँ पे वो रियल लाइन ले रहा है, चूंकि बुक पुरानी है तो इसने। एंड ऑल इनफाइनाइट ओपन इंटरवल्स, ऑल इनफाइनाइट ओपन इंटरवल्स, मेरी बात सुने भाई सारे। पहली बात यह है कि इंटरवल तो होते ही इनफाइनाइट है ना, अगर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स बात की जाए तो इंटरवल्स आर इनफाइनाइट सेट्स, पहली बात। लेकिन अगर नंबर ऑफ, ये कौन लिखता है? अच्छा, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात ना की जाए ना, तो फिर इनफाइनाइट इंटरवल का मतलब ये होता है कि उसकी बाउंड्री में से दोनों या एक नंबर कोई इनफाइनाइट हो। तो ये आप देख सकते हैं, इस ये इंटरवल इनफाइनाइट इंटरवल है। तो देखें ज़रा,
मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मैं इनफाइनाइट की जगह ना, इन्फिनिटी की जगह पे कोई फाइनाइट नंबर भी रख देता हूँ ना, स्टिल इंटरवल को हम इनफाइनाइट ही कहेंगे, लेकिन वो सेंस चेंज हो जाएगी, फिर हम कहेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है। ठीक है, तो लेट टॉप इज अ क्लास कंसिस्टिंग, कॉपी पेंसिल ले लें और करें क्या कह रही है। लेट टॉप इज अ क्लास कंसिस्टिंग ऑफ आर phi and all infinite open intervals, इस तरह के, with q belongs to rational numbers, show that tau is not a topology on R। मेरा आपसे सवाल ये है, मसला क्या होगा? यही MCQs में दे देता हूँ कि इज दिस अ टोपोलॉजी, तो आप यस और नो में से किसको चूज करेंगे और क्यों करेंगे, ये मेरा आपसे सवाल है। मिनटों में सोचना है आपने, मिनटों में। यूनियन अगर ले ली जाए तो ठीक है, यूनियन तो आई थिंक सो। अच्छा, मुझे समझ आ गई, अब आप देखिए। फाइनाइट की यूनियन शायद होती है और इनफाइनाइट की यूनियन लें तो वो कंटेन नहीं करती उसमें। नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा, आप बताएं जरा प्लीज, थोड़ा सोच के बताएं, सोच समझ के बताएं। चले ये ले भाई, इतना टाइम नहीं होगा, सोल्यूशन देखें। ऑब्जर्व दैट ए क्यू की यूनियन वेयर क्यू इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 से इन्फिनिटी, ये एक ओपन इंटरवल है ना, आर के अंदर है ना, सॉरी आर के अंदर नहीं है। कोई जस्टिफाई करेगा क्या प्रॉब्लम है? देखें भाई, बात सुने, वो कह रहे थे जी कि हाँ ए क्यू इज इक्वल टू क्यू से प्लस इन्फिनिटी, ये ओपन सेट्स हैं आर, उसमें उस टॉ में ना, टॉ में क्या कुछ पड़ा हुआ है, फाई आर और इस तरह के ओपन सेट्स पड़े हुए हैं, जिसमें से क्यू क्या है, रैशनल है। ओके, तो अब वो यूनियन ले रहा है, उसको वो ए कह रहा है। अगर मैं यूनियन ले लूं ए क्यू की, ए क्यू ये दिया हुआ है आपको, ठीक है, वेयर क्यू बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स एंड क्यू इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो यूनियन क्या आएगी बताएं? बड़ी सिंपल सी बात है, टू से इन्फिनिटी तक। बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ पे अंडर रूट 2 मैं लिखता हूँ, ठीक है, और 2 से ये वाले 2 से बड़ा नंबर क्या है, 3 है, 2 है, और फिर 1.5 है, 1.4, इधर से आगे ये सारे इनकी यूनियन लूंगा तो एटलीस्ट यही आएगी ना, इसकी यूनियन ये आएगी ना, अंडर रूट 2 इन्फिनिटी। क्या ख्याल है? जी सर। लेकिन ये वाले जो ए क्यू है, ये ए क्यू पता है किस तरह के हैं, मैं बताता हूँ। ये ए क्यू हैं, इस तरफ इन्फिनिटी है और इस तरफ क्या है, इस तरफ मंजूर बताएं, अंडर रूट 2 से बड़ा नंबर है, अंडर रूट 2 से बड़ा नंबर है और रैशनल नंबर है, तो वो अंडर रूट 2 से बड़ा नंबर 2 भी हो सकता है, अंडर रूट 2 से बड़ा नंबर मैं क्या कहूँ 3 भी हो सकता है, और स्मॉलेस्ट यही होगा ना। तो इनकी यूनियन जो आएगी ये आएगी, जो कि उसके अंदर बिलोंग नहीं करती, टॉ के अंदर। मेरे अंदाज में आपको समझ आ जाना चाहिए। आगे चलते हैं, चलें जी। लेट टॉ बी अ टोपोलॉजी ऑन अ सेट X consisting of 4 sets where A and B are non-empty disjoint proper subsets of X. What condition must A and B satisfy? सॉल्यूशन देखें फिर आगे हम चलें। कहते हैं अगर टॉ के अंदर सिर्फ दो ही ऐसे
डिसजॉइंट प्रॉपर सबसेट्स ऑफ एक्स हों, तो क्या हो सकता है? तो मैं आपको एक बात बताता चलूं कि आपको पता है ये वाली टोपोलॉजी बन जाती है अगर मैं एक एक्स नॉन एम्प्टी सेट लेता हूँ और टॉ के अंदर मैं लेता हूँ फाई एक्स और ए कॉम्प्लीमेंट। क्या ख्याल है भाई, ये टोपोलॉजी बनती है कि नहीं बनती है वाली? जी सर। तो ये वो यही कह रहा था कि ये डिसजॉइंट है, बट उसने ये नहीं कहा कि ये एक्स बनाते हैं कि नहीं बनाते। मैं इस वैसे ही कह रहा हूँ कि ये तो खैर एक्स भी बनाते हैं। तो अगर ये एमसीक्यूज भी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, अगर किसी भी सेट को अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ रख दे तो वो टोपोलॉजी बन जाती है। आगे स्मॉलेस्ट वो होती है, सिर्फ की होती है, वो सॉरी जो होती है इंडस्ट्री टोपोलॉजी, वो जो सिर्फ फाई और एक्स वाली होती है वो होती है ना स्मॉलेस्ट। अच्छा खैर ये कोई इतनी खास क्वेश्चन नहीं था कि मतलब क्या, लेकिन आप देख सकते हैं इजी ही होगा। उसके बाद 4 है लिस्ट और ऑल टोपोलॉजीज ऑन एक्स। मैं आपको बताऊं ये एमसीक्यूज है कि 3 पॉइंट्स के ऊपर कितनी टोपोलॉजीज बनती हैं, कोई बता सकता है? 3 पॉइंट का सेट हो तो 8 8 8 तो नहीं 2 बनती, 9 नहीं बनती बनती, है। 9 बनती है। ये आपने याद रखना है। 27 आदिल 27 बनती हैं। आसिफ मैं साजिद में गलत भी कह रहा हूँ सब, मुझे वैसे मैंने एमएससी में ड्रॉ किया हुआ, मुझे इसका एग्जैक्ट नंबर नहीं याद। क्या होता है प्लीज वो ऐड हाँ, कर ये देगा? इसका कोई ऐसा फार्मूला नहीं है, इंटरनेट पे मुख्तलिफ हैं। हाँ हाँ मैंने 3 अगर हो फार्मूला मैंने देखा है, फार्मूला नहीं है। 27 इसकी 3 की अगर हो तो। लेकिन यार मुझे एक ये इंटरनेट पे आप सर्च कर लो, देख लो। अगर सेट ऑफ 30 नहीं स्क्वेयर्स है मैंने उसमें ना 30 आई थिंक इसको ड्रॉ किया 21 है। G's on a set having ट्वेंटी 29 है। तो ये मुझे लग रहा है वो निकाल रहा होगा ना उसकी, क्या कह रहा होगा। ये तो बड़ा बेसिक सवाल है, मुझे इसका नंबर याद था बट अब किसी को पता है आप में से? ये लेकिन नंबर ऑफ टोपोलॉजीज फार्मूला इस तरह से कुछ, लेकिन फार्मूला है कोई इसका? कोई नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा कोई फार्मूला नहीं है इसका। नंबर ऑफ टोपोलॉजीज ऑन अ सेट having 3 elements। ये दे रहा है वैसे वो ये इस पे एक अलग लेक्चर चाहिए पूरा। हाँ मैं गिन रहा हूँ ना, 1 मिनट गिन रहा हूँ मैं इसको। B1 B2 ये 3 3 6 6 से 12 12 और 3 15 15 और 3 18 18 और 3 21 21 और 6 27 27 ही बन रही है वैसे ये। नहीं 27 नहीं 28 ये भी है, ठीक है जी 29 बनती हैं। अगर आपको नजर आ रहा हो तो नजर आ रहा है सबको, ये एक पेज मैंने ओपन किया हुआ है। जी सर। देखें ए कैटेगरी में ए ट्रिवियल टोपोलॉजी, ये नजर आ रही है ट्रिवियल टोपोलॉजी, ये वाली ये इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी जो होती है नंबर 1 ये होगी। उसके बाद सिंगलटन सेट्स वाली ये 3 टोपोलॉजीज हैं, ये वाली सिंगलटन सेट
1 वाली, 2 वाली, 3 वाली। क्लियर? डबल सेट, कोई डबल सेट हो तो उसकी ये टोपोलॉजीज हैं 3, इसी तरह 4 हो तो उसकी ये हैं, 5 हो तो उसकी ये हैं। मैं ये लिंक भी सेंड कर दूंगा अगर चाहिए हुआ आपको तो, ठीक है। तो अगर तीन तीन पॉइंट है तो उसके ऊपर 9 टोपोलॉजी बनती है। तो ये क्या कह रहा था, लिस्ट ऑल टोपोलॉजीज ऑन एक्स विच कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 4 नम। ये क्या लिखा हुआ है एग्जैक्टली, बोले प्लीज। एग्जैक्टली फोर 4 मेंबर वाली टोपोलॉजीज। आप थोड़ा सा इस पर होमवर्क कर लीजिएगा, मैंने बनाई हुई है इसलिए मैं से नंबर मेरे से भूल गया था, मैंने बनाई हुई है खुद से। थोड़ा सोच सोच के आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। उसके बाद है ये वाला कॉन्टिन्यूस फंक्शन का था, लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, और ये एक्स और वाई टोपोलॉजीज हैं। और ठीक है, तो ये थ्योरम मैं आपको लिख के बता देता हूँ। कहता है जी कि अगर 2 टोपोलॉजीज हों एक्स और वाई, उनके दरमियान आप एक फंक्शन डिफाइन करें, ठीक है। तो जो इनवर्स इमेजेस का सेट होता है ना, इनवर्स इमेजेस का सेट, इनवर्स इमेजेस का मतलब ये है कि अगर आप u लेते हैं, ये देखें ना, अगर आप u लेते हैं इस स्पेस में से, u आप कहाँ से ले रहे हैं, we are function from a non-empty set x into a topological space y। ये देखें y टोपोलॉजिकल स्पेस है, जो सॉरी x है वो टोपोलॉजी नहीं है, y टोपोलॉजी है, और उस पर u टोपोलॉजी है, ठीक है। तो अगर आप कहता है कि अगर आप इनवर्स इमेजेस का सेट लें, इनवर्स इमेजेस कैसे कि जो g हो वो सेकंड स्पेस में ओपन हो, उसका इनवर्स आप फर्स्ट स्पेस में ले जाएं, तो ये टोपोलॉजी बन जाती है x के ऊपर। तो कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि मैं ये कहना चाह रहा था कि ये टोपोलॉजी ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है, बट ये मस्ट टोपोलॉजी होनी चाहिए। क्या होगा इसको, तो कहता है अगर आप इनवर्स इमेजेस का सेट लेते हैं, कैसे कि अगर u मैं लेता हूँ y में से, u मैं लेता हूँ y में से, और मैं इसका इनवर्स ले लेता हूँ, तो ये वाला सेट किधर आ जाएगा, x के अंदर आ जाएगा ना। तो कहता है ये टोपोलॉजी बन जाती है किस पे, टोपोलॉजी ऑन x, क्योंकि ये डेफिनेटली ये x के अंदर आ जाएगा ना, ये सबसेट x होगा, तो ये टोपोलॉजी ऑन x बन जाती है, ठीक है। समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो पूछ लीजिएगा। उसके बाद 6 है, इसको कंसिडर द सेकंड एक्सियम्स ऑन द, छोड़ दें इसको, थ्योरम हुआ है प्रूफ। 7 पढ़ लें सारे। ये एक्चुअली इंटीरियर की डेफिनेशन लिखी हुई है ना, कि जब ए के हर एलिमेंट के लिए आपको ओपन सेट मिल जाए जो ए के अंदर कंटेन करे, तो इसका मतलब क्या है कि ए के सारे पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट्स हैं। क्या ख्याल है, तो जब ए के सारे पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं तो ए क्या होता है, ओपन। ओपन होता है। भाई ये बात समझ आई या नहीं आई? आगे सर आ गई है। ये बात है ना, अगर इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए हो तो ए ओपन है। इसी को अगर मैं वर्डिंग में लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा ना कि फॉर ऑल p बिलोंग्स टू a देयर एग्जिस्ट g विच इज ओपन फॉर ऑल, ठीक है। देयर एग्जिस्ट g विच इज ओपन एंड p विल कंटेन दैट g एंड दैट कंटेन a। तो जब फॉर ऑल के लिए हमें ओपन मिल रहा है, तो इट्स मीन p का हर पॉइंट a का इंटीरियर पॉइंट, सॉरी a का हर पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट है, लिहाजा a पूरे का पूरा ये आ जाएगा, लिहाजा a क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। क्लियर है? ये अच्छा थ्योरम था, पूछा जा सकता है। उसके बाद है 9, लेट टॉप बी द क्लास ऑफ सबसेट्स ऑफ आर। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं चाहता हूँ आप लोग डिस्कस करें मेरे साथ नहीं करते तो आपस में करें। लेट टॉप बी द क्लास ऑफ सबसेट्स ऑफ आर कंसिस्टिंग ऑफ आर फाई एंड ऑल ओपन इनफाइनाइट इंटरवल्स। ये पहले वाला सवाल आ गया, लेकिन पहले की जगह यहाँ पे एक जगह पे क्या था, रैशनल नंबर था,
अब वो ए कौन सा नंबर ले रहा है रियल नंबर ले रहा है, तो ये टोपोलॉजी बन जाती है। ये क्या बन जाती है? टोपोलॉजी बन जाती है, बट वो टोपोलॉजी नहीं बनती। तो डिसेंट एडिशन थी। डिसेंट एडिशन है कि अगर आप दो तरह की टोपोलॉजी डिफाइन करें, एक में ये हो कि फाई हो, आर हो, और इस तरह के ओपन इंटरवल्स हो कि इधर रैशनल नंबर रख दो, उधर प्लस इन्फिनिटी रख दो, तो ये टोपोलॉजी नहीं बनती। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ इधर रियल नंबर रखूँ, उधर प्लस इन्फिनिटी रख दूँ, तो ये क्या बन जाती है? टोपोलॉजी। ये अच्छा कॉन्सेप्ट था। तो नेक्स्ट 9 हो गया। 10 देखें जी, मैं आपसे पूछना वैसे मैं चाह रहा था, ये बड़ा ज़बरदस्त था, मैंने देखा था। लेट टॉप बी द क्लास ऑफ सबसेट्स ऑफ n consisting of phi and all subsets of n of the form n, n plus 1, n plus 2, so on. Show that tau is a topology on n. थोड़ी देर के लिए अगर आप सोचें तो E1 में क्या आएगा? E1 में पूरा n आ जाएगा। पूरा ना आ एन जाएगा। आ एग्जैक्टली जाएगा। En में पूरा n आ जाएगा। E2 में आप इमेजिन कर सकते हैं 2, 3, एंड सो ऑन। तो आप जब यूनियन लेंगे तो कोई भी सेट्स की यूनियन उसके अंदर ही आएगी, ये सोच लें, बाहर नहीं जा सकती। और जो इंटरसेक्शन है वो भी क्या रहेगी? अंदर ही रहेगी, लिहाजा टोपोलॉजी बन जाएगी। लिस्ट द ओपन सेट्स कंटेनिंग द पॉजिटिव इंटीजर 6। क्या मतलब? जिसमें 6 होगा 1 2 3 4 5, पहले 6 आ जाएंगे और उसके आगे तो 7 से स्टार्ट होंगे ना ओपन इंटरवल। तो एक तो n वाला भी आ जाएगा, ये देखिए, एक तो पूरे का पूरा n वाला भी आ जाएगा, एक वो 1 वाला हो 2 गया से वाला ना। भी आ जाएगा, ये 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला, और सो ऑन। और जो 6 से आगे होगा वो डेफिनेटली 7 से में स्टार्ट 6 होगा, नहीं लिहाजा होगा। वो नहीं आएगा। तो थोड़ा सा आपका माइंड फ्रेश हो रहा है, शाबाश। चलें जी, let tau be the topology on n which consists of phi and all subsets of n of the form। अच्छा, हमने एक z पे टोपोलॉजी डिफाइन की थी, किसी को याद है? नहीं याद? अच्छा, 11 एग्जांपल देखें। let tau be the topology on n which consists of phi and all subsets of n of the form this, then find the accumulation point of 4, 13, 28, 37। तो लिमिट पॉइंट फाइंड करना है जी इस सेट का। वैसे मुझे एक बात तो बताएं सारे, इस सेट का लिमिट पॉइंट R के अंदर क्या होगा? यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर सिंगलटन सेट मतलब वो 5। और कोई? इस सेट का लिमिट पॉइंट क्या होगा R के अंदर? एम्प्टी बस मैं हैरान हूँ, या तो मैं बेकार बकवास पढ़ा रहा हूँ। एम्प्टी होगा ना भाई। अब हमने पढ़ा हुआ है कि डिस्क्रीट सेट हैव नो लिमिट पॉइंट इन रियल लाइन R। तो इधर क्या होगा तो आप देख लें। डिटरमिन दो सबसेट्स E ऑफ n फॉर विच E का लिमिट पॉइंट सेट n के इक्वल आए। तो मैं आपके सामने देख रहा हूँ, ये देख लें 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन 36 तक आया है। मुझे बताइए किस किस तरीके से ये आ रहा है, ये मुझे बता दें आप सारे। जरीश आप बताएं किस किस तरह ये कह रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। जरीश आई एम वेटिंग कि ये ए का लिमिट पॉइंट सेट किस तरह ये वाला आया है। होप तो सोच रही है ना आप? मतलब हाँ जी, साजिद आप भी मतलब सोचें, ये आतिफ। लग रहा है कि 36 तक तो अगर ये नंबर निकाल भी दें तो कोई ना कोई नंबर उसमें हुआ करेगा, ऐसा कुछ। मतलब 36 नहीं तक ऐसा उसने कुछ दिए हैं। नहीं जरीश, आपका ये लेवल नहीं है किसी का भी कि मतलब थोड़ा कंफर्म की तरफ है ना आप। वो करें ना इसका
मतलब n में से बारी बारी नंबर लेते जाओ यार सारे। ये बात हम कर रहे हैं ना कि देखें जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है हमारा, टोपोलॉजी किस तरह की है, मैं इधर लिख रहा हूँ n है, फाई है, 2 3 4 5 6 ये वाला सेट है, 3 4 5 6 ये वाला सेट है, 4 5 6 7 ये वाला सेट है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो समझ आ गई है? जी सर। अच्छा, जी सर। अब मैंने ए लेना है, क्या लेना है, 4 क्या था, 4 13 28 37, 4 13 28 37, ये एन का सेट सबसेट है। अब मैंने लिमिट पॉइंट चेक करने हैं एन के, क्या होगा। तो पहले मैंने करना क्या है, मैंने एन के बारी बारी नंबर लेके चेक करने हैं, क्योंकि हम लिमिट पॉइंट कहाँ से लेना होता है चेक करने के लिए, पॉइंट कहाँ से चूज करना होता है, बड़ी स्पेस में से इसी करना सेट होता है में ना। से बड़ी में तो से। अगर मैं 1 चूज करता हूँ एक्स को 1, मुझे, ठीक है, मतलब अब ये मैंने 1 चूज किया ना, तो अब मुझे यहाँ से ओपन सेट्स बताएं जो एन को, जो 1 को कंटेन करते हो। वो सिर्फ एन वाला। सिर्फ एन है, शाबाश, ठीक है। अच्छा, अब इस जी में से 1 निकालें, क्या रह जाएगा, वो सेकंड वाला सेट। 2 3 अप टू सोन। इसकी इंटरसेक्शन ले इसके साथ, क्या आनी है, नॉन एम्प्टी नहीं आनी। जी सर। भाई नॉन एम्प्टी जी आनी है सर। ना। जी सर। जी। तो इसी तरह और देखें डेफिनेशन क्या थी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है, एंड फॉर ऑल जी विच कंटेन्स एक्स, for all x belongs to x, and for all g that contain x, g other than x contains points of a। ये डेफिनेशन थी। तो मैंने एक x लिया 1, अब हर ओपन सेट जो 1 को कंटेन करता हो, मुझे लकीली एक ही मिला है और वो सेटिस्फाई प्रॉपर्टी कर रहा है, लिहाजा 1 तो इसका लिमिट पॉइंट है। ये क्लियर होगी बात। यस सर। जी सर। 2 के लिए सोचें, जी बताओ 2 के लिए। वो फर्स्ट और टू दोनों आ जाएंगे, कोई भी लेना है। ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जी इसमें 2 हो जाते हैं, और थोड़ी देर के लिए सोचें कि अगर मैं इसमें से 2 निकाल भी दूं तो क्या ए के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगी। नो सर। अच्छा, नो। नहीं आएगी ना। अब हम एक काम जी। करते हैं, लिहाजा मुझे पता चल रहा है, मुझे पता चल गया कि 1 2 3 इसी तरह आप सोच लें कि सारे होंगे। तो हम क्यों ना करेंगे, अब ए में जो नंबर्स हैं वो देखते हैं। ए में नंबर है 37, ठीक है ना, ए का नंबर क्या है, 37 है। तो मैं 36 लेता हूँ, x इज इक्वल टू 36। तो क्या ख्याल है, इसके लिए भी होल्ड कर जाएगी बात। जी सर। लेकिन 37 लूंगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम बताओ। 37 को जब माइनस कर देंगे तो वो एम्प्टी आ जाएगा इंटरसेक्शन। हाँ, इसके साथ मुझे जीस तो बहुत मिल जाएंगे, G1 G2 G3 सोन, बड़े ज़्यादा जी मिलेंगे जो इंशाल्लाह इसको कंटेन करते होंगे। लेकिन जो ही मैं उनकी इंटरसेक्शन 37 को निकाल के एक साथ लूंगा ना, तो वो क्या आ जाएगी, एम्प्टी। मुझे जी। बताएं अगर किसी को समझ नहीं आई तो। अब लिहाजा जो ए का वो है लिमिट पॉइंट सेट, वो हमने फाइंड कर लिया है, ड्राइव्ड सेट जिसे हम कहते हैं। नजर आ गई बात। तो ए का क्लोजर क्या होगा, ए का क्लोजर क्या होगा,
मैंने ए के इसकी साथ इनका डेफिनेशन, यूनियन ले लेंगे ना। ओए अल्लाह के बंदो, मैंने ए की डेफिनेशन, क्लोजर की डेफिनेशन क्या लगाई हुई है, ए यूनियन ए प्राइम। तो जब ए है, आप सोच लें, 4, 13, 28, आसिम टाइम पे आया करो, 37, 37 था, क्या था, 37। क्या है 36 भी था। यूनियन, नहीं फ़र्ज नहीं कर सकते ना, हम टोपोलॉजी पढ़ रहे हैं, रियल नहीं पढ़ रहे हैं। तो ए प्राइम में क्या आएगा जी, 1 से सो ऑन। तो क्या ख्याल है, क्या आएगा? 1 तो 37 तक। अच्छा, पता है मैं ये बताना क्यों चाह रहा था, मैं बताना, मुझे लग रहा था कि 36 तक आएगा, तो फिर मैं कुछ रिजल्ट की तरफ जा रहा था, तो ये चीज़ समझ आ गई। अच्छा, जरीश ने ना मुझे एक कल बड़ा ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग रिजल्ट सेंड किए हैं, वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, हालांकि मैंने वैसे ही पढ़ा हुआ है लेकिन मुझे भूल गया था। जरीश, वो क्या था कि अगर कोई एक्स टोपोलॉजी हो, ये आप लिख लें, बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक्स कोई भी टोपोलॉजी हो और ए उसके अंदर कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट हो, तो कहता है पहली बात, क्लोजर क्या था जरीश, क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स माइनस इंटीरियर ऑफ ए, यही था ना जरीश, यही था। जी सर। ऊपर कर यार आसिम थोड़ा सा, ओए इस तरह नहीं करना अल्लाह के बंदे, तो अच्छा लैपटॉप भी इस्तेमाल नहीं करना, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, मैं ऐसे ही चलता हूँ ना। अच्छा, सेकंड क्या होता है, इंटीरियर ऑफ ए, कब जाना आना वापस, इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स माइनस क्लोजर ऑफ ए। तो पता है फायदा क्या हुआ, इसका फायदा क्या है, मुझे इसकी एप्लीकेशन बताई हुई कोई स्टूडेंट आप में से। सर इंटीरियर ऑफ x माइनस ए इज इक्वल x माइनस इन द लेयर ऑफ ए। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा था ना, क्या था, इधर दोनों तरफ एक्स माइनस ए था। से पहला है इंटीरियर ऑफ x माइनस ए इज इक्वल x माइनस को लेयर ऑफ ए। इंटीरियर ऑफ एक्स माइनस ए इज इक्वल टू, x माइनस को लेयर ऑफ ए। थैंक यू, एंड सेकंड वन, को लेयर ऑफ x माइनस ए। अच्छा नो प्रॉब्लम, एक्स माइनस इंटीरियर ऑफ ए, हाँ ठीक जी। है, और अच्छी बात होगी, ये ऐसे काट दें, एक्स माइनस ए क्या होता है भाई, ए का कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट होता है ना, एक्स माइनस ए क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट होता है, और इसी तरह एक्स माइनस ए क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ये स्टूडेंट आपने बात याद रखनी है, ये आपको पीपीएससी के अंदर हेल्प कर देगा। मुझे कोई एग्जांपल बताया ना इसकी, मैं कैसे समझाऊं एग्जांपल देके आपको ये चीज़। हाँ, मैं आपको इसकी एग्जांपल कैसे दूंगा, भाई किसी को बनानी नहीं आ रही, मैं तो हैरान हूँ। अगर मैं ये ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, हाँ, इधर लिखता हूँ 1, इधर लिखता हूँ 2, और इसको ले लेते हैं यू क्लोज इंटरवल, इसको ले लेते हैं यू क्लोज इंटरवल, ये आपका सेट है, ये वाला और ये वाला। तो मुझे बताएं इस पूरे की इंटीरियर क्या होगी, मेरी मतलब इधर बात, ओपन आ जाएगा। मेरी बात आपको शायद समझ नहीं आई, मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट्स माइनस इन्फिनिटी से 1 पे क्लोज, यूनियन क्लोज से प्लस इन्फिनिटी पे ओपन। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि इसका इंटीरियर क्या होगा। 1 2 सिर्फ। ओपन इंटरवल देखिए आ जाएगा ना। देखिए, पहली बात तो माइनस ये इंफिनिटी टू किसी 1। सेट का कॉम्प्लीमेंट है, ये क्या है, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर मैं इसको, इसी को मैं ए सी नोट कर दूं, ए सी, तो वो क्या होगा, एक्स माइनस, क्या होगा प्लीज गाइड करें, एक्स माइनस क्लोजर ऑफ ए, ठीक है ना। तो एक्स आपको पता है आर है, और क्लोजर ऑफ ए क्या होगा ये बताएं। माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी से 1 और
ओपन तो जब और उसमें 1 2 सब्ट्रैक्ट प्लस करेंगे तो 2 ये वाला पोर्शन आएगा, ये वाला। यस सर। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पे होमवर्क करिएगा भाई, प्लीज करें इस पे होमवर्क। उसके बाद है जी 12, देख लें, लेट ए बी अ सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स, देन व्हेन विल अ पॉइंट पी नॉट बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। कहता है कब पी लिमिट पॉइंट नहीं होता, तो आप बताएं अक्सा जीनत, जी सर। लिमिट पॉइंट कब नहीं होता? तो जब वो जी जी बोलें। अच्छा आप सर डेफिनेशन याद करें ना, अच्छा आप डेफिनेशन याद करेंगे, डेफिनेशन क्या है इसकी, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? अक्सा फोन काट काट के बाद में मैसेज ना करना कि इंटरनेट चला गया है। नहीं नहीं सर है, तो मुझे याद नहीं आ रही क्या डेफिनेशन है इसकी। अच्छा याद करें। अच्छा याद करें, फिर मैं और आसिम खाना खा के आते हैं। ये हमें नो प्रॉब्लम, आप कंफ्यूज हो रही हैं, थोड़ा सा मेरी बात सुने कि अगर हमने लिमिट पॉइंट चेक करना होता है तो बड़ी सिंपल सी बात है कि हम एक्स के हर पॉइंट के लिए हर वो वाला जी ढूंढते हैं, हर जी जो एक्स को कंटेन करता हो, और हम उसमें से एक्स निकाल भी दें और स्टिल वो पॉइंट्स कंटेन करता हो। तो बेसिकली जो मैंने क्वेश्चन पूछा है इसका कोई डेफिनेट आंसर मतलब नहीं था, मतलब इसके 2-3 आंसर बनते हैं। मैं इसका भी देख लेता हूँ। ये देखें, 2 बातें बनेंगी इसकी। ये एक इक्विवेलेंटली बात कर रहा है ना, तो कभी कभी क्या हुआ करेगा, हमें ओपन सेट नहीं मिला करेगा, कभी कभी ये हुआ करेगा कि ओपन सेट मिलेगा बट उसमें से जब उस पॉइंट को निकालोगे तो वो इंटरसेक्शन एम्प्टी दे देगा। तो 2-3 बातें हैं, आगे चलते हैं। लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ अ मतलब ये कि अगर वो सिंगलेटन सेट होगा तो वो उसका एग्जैक्टली नहीं होगा। एग्जैक्टली। ये बेसिकली ना हम साजिद साहब 2-3 दिन से यही बात कर रहे हैं कि अगर रियल लाइन हो तो उसके अंदर अगर आप सिंगलटन सेट का लेते हैं लिमिट पॉइंट, या कोई फाइनाइट सेट का लिमिट पॉइंट लेते हैं जिसके अंदर 10 पॉइंट्स हैं, उसका हम लिमिट पॉइंट फाइंड कर रहे हैं, तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ ही कोई नहीं है, उसका लिमिट पॉइंट होते ही नहीं है। ठीक है, तो ठीक है ठीक। अच्छा सुनिए, मैंने गुस्सा नहीं किया, आप शायद माइंड कर रहे हैं। 13, let A be any subset of a discrete logical space, show that the drive set। ये इतना जबरदस्त चीज है ना, आप थोड़ा सोचें इस पे। ये लेना साजिद, आप थोड़ा सोचें इस पे। let A be a subset of a discrete topological space, show that the drive set A prime of A is empty। क्या मतलब यार? सोचे सोचे सोचे, शाबाश। सोच रहे हैं सारे? डिस्क्रीट वो है ना जिसके अंदर सारे 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 सबसेट्स आते हैं। तो जस्ट इमेजिन कर लें कि जब आप मैं आगे चल रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है, थोड़ा सोचिएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मैंने रटा हुआ है इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप भी सोचिएगा तो आपको समझ आ जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि मैंने भी रखा हुआ था उसको। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, एक स्टूडेंट बोल रही है। सर अगर इंटरसेक्शन लेंगे ना उसकी, तो वो फाई आ जाएगी अगर सिंगलटन सेट के साथ लेंगे तो, इसलिए उसका कोई हमारा आप दोबारा इसको एक्सप्लेन करें। हमारा आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप दोबारा बताएं तो मैं थोड़ा और समझूँ इस चीज़ को। शायद उसकी आवाज़ का मसला है। नहीं, पहले ख़राब हुई थी, बाद में ठीक आ गई थी। चले आगे चलते हैं शायद। सर जब ए सारे एलिमेंट्स को अगर
हमारा ये जिस तरह आप कर रही हैं ना, इस तरह मेरी अम्मी मुझे कॉल करे मैं तब करता हूँ। आवाज़ नहीं आ रही, नेट खराब है, ये वो, फ़ोन बंद। अच्छा 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 ना, ये 13 पे इसने से हमारा ने सही बोल दी है, और मतलब 100% सही बोला है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, यही कॉन्सेप्ट है। 14 देखें भाई, 14 अब हमारा माशाल्लाह इतना लेवल तो हो गया कि ड्राइव साइड फ़ौरन फाइंड कर सकें। इसका ड्राइव साइड ज़रा बताएं क्या होगा। इसका ड्राइव साइड बताएं क्या होगा। जरेश आप किधर गई हैं? साजिदा, हफ्सा, अक्सा, हबीब। जरेश आपने प्लीज अनम्यूट कर खाना बाद में लिया। बन जाएगा, ये पहले बताएं क्या होगा। हफ्सा, आसिम ब्लॉक तो नहीं कर दिया मुझे? सर जी हफ्सा बोलें। इसका क्या होगा ड्राइव साइड भाई? मैं तो बारी बारी पॉइंट्स लेके चेक कर रहा हूँ, कोई और शॉर्टकट ट्रिक है? सर पॉइंट से चेक कर। साजिद कोई और शॉर्टकट ट्रिक हो? जरीश, सर रोहीन। मतलब इसका ओपन सेट भी एक्स ही बन रहा है ना, जिसमें सी डी ई हो। अल्लाह अकबर, क्या कह रही हैं? हमने मेरी बात सुने जरीश, पता मेरी बात सुने। हमने जब लिमिट पॉइंट लेने होते हैं तो वो हमने ए में से नहीं लेने होते ना, एक्स से लेने होते हैं ना। तो एक्स का हर पॉइंट लेके चेक करना है आपने। ठीक हो गया। तो मैं कह रहा हूँ कोई और शॉर्टकट ट्रिक बताएं ना। साजिद, आतिफ, मंसूर, अक्सा, रोहीन, अमारा, सुमेरा, सादिया, हफ्सा। मतलब कि ए प्राइम कैसे निकाला है उसने? कोई वैसे मैं ऐसे ही करूँगा कि सारे पॉइंट चेक करूँगा। कोई और शॉर्टकट ट्रिक है आसिम इस बारे में? देख रहा हूँ मैं भी। आसिम कुछ अजल भाई आप शेयर कर दें। क्या शेयर कर दूँ? शॉर्टकट नहीं समझ आ रही हमें तो नहीं पता इसका। यार। साजिद इसकी कोई है, अभी मुझे भी माइंड में नहीं आ रही। मैं ये इस तरह सोच रहा हूँ, एक मिनट रुकें जरा, एक मिनट रुकें प्लीज। इसकी है सही यार साजिद, मुझे मेरे माइंड में नहीं आ रही, मैंने इसलिए क्वेश्चन राइज किया। यार लिमिट पॉइंट हो, जरा रिवाइज करना क्या था, डेफिनेशन क्या है उसकी, ट्रिक इसकी आपको। लिमिट पॉइंट डेफिनेशन पूछ रहे हैं आसिम साहब आप? मुझे अभी माइंड में नहीं आ रही। शर्म नहीं आती? एवरी ओपन सेट। आसिम क्या हो गया यार? मेरे सामने जो स्टूडेंट्स बैठे हैं वो कह रहे हैं डॉक्टर आसिम साहब क्या हो गया आपको? एवरी अदर पॉइंट नेक्स्ट। अच्छा सॉरी आसिम साहब, ये होती है, मैं बताता हूँ आपको। आसिम, ये होती है ना, एक मिनट मैं तो लिख देता हूँ कि लेट उधर एग्जांपल पे जाए ना। A belongs to X, ट्रिक पे मैं पहुंच चुका belongs हूँ to यार। X is limit point if for all G belongs to top such that मतलब वो वाले जो X को कंटेन करें, उनमें से X को निकाल सर? G। सर अगर उस सेट में से ए में से अगर हम उसका कंप्लीमेंट ले लें तो वो वाले तो बिल्कुल नहीं होंगे। ये किसने कह दिया आपको? अच्छा सर मुझसे ये किसने कह दिया आपको?
प्लीज कौन बोला था मिस कॉल मार के अक्सा भाग भी जाते हैं। अक्सा अबीब है। अक्सर प्लीज मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे बताएं कि ऐसा कॉन्सेप्ट तो मैंने नहीं पढ़ा हो, अगर है तो प्लीज मुझे बताएं। उसके पता है अक्सर बात क्या है? अक्सर बात सुने, पता क्या है, अगर ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट ए क्लोजर में ना होते, मतलब ए ड्राइव सेट में ना होते, ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि जो ड्राइव सेट होता है बेसिकली वो एक्स का सबसेट होता है ना, मतलब एक्स में से एलिमेंट ले रहे होते हैं, तो एक्स में तो वो भी आ सकते हैं जो ए कॉम्प्लीमेंट में हो। समझ आ रही है बात मेरी? तो मतलब एक कॉम्प्लीमेंट के साथ जब इंटरसेक्शन लेंगे ए का फिर फाई आ जाएगा ना, ऐसे शायद कह रही हैं। सर मैं यही कह रही हूँ कि अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट से कोई भी एलिमेंट लें ना, जी जी। जैसे यहाँ पे हम लोग अगर ए और बी है, अब ए और बी तो उसमें लिमिट पॉइंट नहीं है क्योंकि ए सिंगलटन है, तो उसका इसका इंटरसेक्शन जो है अगर ए को माइनस कर दें तो वो इन एम्प्टी आएगा। अच्छा मैं आपसे सवाल पूछूं एक, सी डी ई है ना, तो अब हम करते हैं ए बी सी डी, आप मुझे बताएं इसका क्या होगा। ये लें ए इज इक्वल टू ए बी सी, ठीक है, ये नज़र आ रहा है ना। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ए बी सी का ड्राइव सेट इस टोपोलॉजी के अंदर क्या होगा, तो हम उसको क्या ये लिखेंगे कि इस पे थोड़ा नहीं वर्क मतलब वो करें। कह रही है ना बाकियों को चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके अलावा सारे होंगे तो नहीं, मतलब ये वो कह रही है कि इनको पहले ही निकाल दें। मैं इनकी बात पे कर रहा हूँ। सर मैं कह रही हूँ वो नहीं होंगे जो उसमें नहीं है उस सेट में एलिमेंट। ये जो वो कह रही है वो खुद किधर है? अक्सा भी बोल रही है ना। सर मैं ही बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा। लेकिन मुझे ये नहीं लग रहा, बट फिर भी इसको देखते हैं, मैं इसको लिख लेता हूँ 14 को। सर मुझे कुछ याद आ रहा है, शायद हमने सर्वकाश के पेपर में ये ट्रिक को यूज मैंने की भी थी। सारा बकवास से सारा कुछ पढ़ा, लेकिन सीखा बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा सीखा है। सर वो बहुत जल्दी काम लेकिन कर। सीखा कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, मैंने भी उनकी लैब में बैठा हूँ, ये ना हो उनकी मुझे वो साजिद ये अभी भी उनके ऑफिस में बैठा है, तो इसने काफी मेहरबानी सीखा है करें भाई। उनसे। 14, तो 14 पे सोचेंगे इंशाल्लाह जी, हम कुछ शॉर्टकट ढूंढते हैं, क्योंकि ऐसा तो चेक करना मुश्किल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, 14 हमने कर लिया, और ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि अगर ए सेट सबसेट ऑफ बी हो तो उसका ड्राई सेट भी उसमें कंटेन करता है, ऐसे ही है ना भाई, ऐसे ही है ना? जी सर। अच्छा जी सर। अच्छा। उसके बाद ये देख लीजिएगा 16, ये देखिए मैंने आपको बताया हुआ है कि जो ड्राइव सेट होता है वो स्प्लिट हो जाता है यूनियन पे, और इंटीरियर इंटीरियर किस पे स्प्लिट होता है? इंटीरियर किस पे स्प्लिट होता है? इंटरसेक्शन पे होता है ना। तो उसके बाद है स्टूडेंट्स यूनियन पे क्लोज, भी। क्लोज सेट्स है, क्लोजर है, ऑपरेशन डेंस सबसेट्स हैं। तो ये मैंने आपको सारा होमवर्क ही दिया हुआ था। तो क्लोजर निकालने का क्या तरीका होता है आसिम, साजिद? क्लोज सुपर सेट्स का इंटरसेक्शन ले लें। ज़बरदस्त। आप क्या करते हैं, जो जो टोपोलॉजी के अंदर सेट्स दिए होते हैं आप सबसे पहले उनके कॉम्प्लीमेंट्स लेते हैं और उनको क्लोज बनाते हैं। तो जब क्लोज आ जाता है तो हम जिस सेट का क्लोजर ले रहे होते हैं हम ये देखते हैं कि वो सेट किस किस क्लोज सेट के अंदर कंटेन करता है। तो जिस जिसके अंदर कंटेन करता है हम उनकी इंटरसेक्शन ले लेते हैं, लिहाजा हमारा क्लोजर आ जाता है। तो क्लोजर तो फाइंड करना नहायत ही आसान है ना, विद इन सेकेंड्स हम कर सकते हैं। और वो कह रहे थी कि लिस्ट ऑल द क्लोज सबसेट्स ऑफ एक्स, नहायत आसान है। उसके बाद कह रहा है डिटरमिन द क्लोजर ऑफ द सेट्स, आपको नहायत आसान है। आपको पता है डेंस कौन सा होता है जिसका क्लोजर एक्स होता है, और नो वे डेंस क्या होता है? जिनका क्लोजर फाई आ जाए। हाँ, इंटीरियर क्लोजर का मुझे बुला इंटीरियर, दिया, क्लोजर का जिसके इंटीरियर कॉम्प्लीमेंट का नहीं। इंटीरियर। भाई नो वे डेंस की डेफिनेशन क्या थी अक्सा जीनत? सर कि उसका एम्प्टी आ जाए, जिसका डेंस एम्प्टी तो क्या था आ जाए, जिसमें जेब एक्स एम्प्टी क्या? ये नहीं आप साजिद आपको नहीं याद?
जिसके क्लोयर का इंटीरियर, आई थिंक सो, जिसके क्लोयर का इंटीरियर एम्प्टी आ जाए, ऐसे ही है मुझे नहीं याद आ रहा। भाई, देख के बता दें, आपने नोट्स नहीं बनाए हुए सारों ने क्या? ये नजर आ रहा है सबको? जिसके क्लोयर का इंटीरियर एम्प्टी आ जाए उसको नो वेडेंस कहते हैं। याद आ गया सबको? जी सर। तो ये मैं कहता हूँ जिसके क्लोयर का इंटीरियर एम्प्टी आ जाए। साजिद क्लियर है? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैं कह रहा था। अच्छा, उसके बाद है स्टूडेंट्स, ये अब क्या हम आगे भी चलेंगे थोड़ा? ये हमने 16 मैंने आपको बता दी है, फिर 17 मैंने आपको बता दी है। उसके बाद 18 है, देख लीजिएगा। 19 है नेचुरल नंबर, ये हम अभी करके आए हैं। नेचुरल नंबर की टोपोलॉजीज कौन सी होती हैं पढ़ के आए हुए हैं ना? तो ये प्लीज़ लिख लें, 19 लाजमी कीजिएगा आप सब। यूजुअल टोपोलॉजी से निकल आए आप, यूजुअल टोपोलॉजी के बस ख़त्म हो गया है ये ना, और नेचुरल से पूछा और आप फंसे हो सारे। ये 19 कर लेंगे इंशाल्लाह बाद में। जी सर। करते होते हैं कि नहीं करते होते? सर करेंगे इंशाल्लाह। करेंगे सर। वैसे मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, 1 मिनट की है, अगर इजाज़त दें तो। सर जरूर। मेरा ए लेवल का बच्चा था साजिद आसिम, तो मैंने ना उसको, मैंने कहा यार काम किया हुआ सारा? आज मैंने पूछा ना, तो कहता है हाँ सर किया हुआ है। मैंने कहा दिखाओ। मैं असल में सख्ती कर रहा था आज, तो पहले मैं गर्ल्स की तरफ गया, मैंने उनकी चेक किया, सारा काम किया हुआ था। मैं बॉयज़ की तरफ गया तो एक लड़के ने मुझे ना एक लड़की का रजिस्टर दे दिया। तो मैंने उसको माशाल्लाह, वो बिल्कुल लोफर टाइप बचा था, तो मैंने उसकी बड़ी तारीफ़ें की। मैंने कहा माशाल्लाह ये वो। अच्छा, मैं क्लास से चला गया, मुझे पता ही नहीं था वो बची गया था। तो अगली क्लास में आया तो मुझे पता चला जी कि वो सारा रजिस्टर मेरा था, वो लड़के ने मेरा रजिस्टर चेक करवाया था। बस फिर मुझे अपना वक्त बड़ा याद है जो मैंने सब अपने टीचरों के साथ किया था। सही जबरदस्त स्टोरी थी वैसे। मतलब मैं थोड़ी देर के लिए ना मतलब मैंने कहा यार ये तो अपना वक्त सामने आ रहा है, तो मेहरबानी किया करें, ये ना हो फिर। वो याद आ गया ना सर्वकाश वाली क्लासेस। साजिद, वो वो तो क्या वो ही बात है। बख्तियार वाला। एक्चुअली ना, ये मैं एक और बात बता दूं। अक्सा आप तो शायद इधर ही हैं ना, अक्सा अभी सर, हमारे सर ना हमारे क्लास फेलो होते थे, वो एक बख्तियार भाई ना, तो उनकी हर बड़ी बातें मशहूर है। लेकिन एक बात ये भी है कि जब पेपर होता था ना, सर पहले उनका पेपर चेक करते थे, बाद में उधर से देख के हमारा चेक करते थे। अक्सर ये सर को ना बताती रहना। सर ये सर खालिद भी यही काम करते हैं। अच्छा चलिए जी, अब आगे चलते हैं। चले फिर आप भी फंस गई हैं। हिसाब बराबर नहीं हो वैसे गया, एक चीज है आदिल, एक चीज है, वो पता नहीं गर्ल्स के नंबर क्यों आते थे सर्वकाश के स्टूडेंट में। साजिद, साजिद ये एक्स्ट्रा बीफ से आप बाद में पूछिएगा सेपरेटली। अच्छा आगे चलते हैं। पता क्या इसका होता है? आंसर आज पता है बात क्या है? प्लीज़ आपने इसको देखना है, ठीक है? तो हम मुझे नहीं लगता अब ये आपको इंशाल्लाह 20 नहीं होगा। और अक्सा आप सुन रही हैं? जी अक्सा मुझे आप, अक्सा जी जी मुझे आपने वो बताना है जो आप बता प्रॉपर्टी कह रही थी ना, जो मुझे बेसिकली आपकी बात पिक नहीं हो पा रही थी। तो जो आप कह रहे थे ना कि जो हम वो ड्राई सेट फाइंड कर रहे हैं और उसके कॉम्प्लीमेंट में वो नहीं आ रहे, तो वो किसी पेज पे लिख के मुझे आप प्लीज़ ग्रुप में सेंड करेंगे, ठीक है? ठीक है सर। वो मुझे, मैंने भी पढ़ा हुआ है ना सरकार से, तो मुझे वो भूला हुआ है। तो खैर हम आगे चलते हैं भाई। ये उसके बाद ये 20 है, लेट टॉप योर टोपोलॉजी ऑन R consisting of R, phi and all open infinite intervals this where आपको पता था कि ये हम पहले पढ़ के हैं कि अगर मैं रियल नंबर ले लूँ तो ये क्या होता है, टोपोलॉजी बन जाती है, टोपोलॉजी होती है। बन जाती है।
अब वो कह रहे हैं यार इसके क्लोज सेट किस तरह के होंगे, बड़ी ज़बरदस्त बात की है। तो हम डायरेक्ट देख लेते हैं, ये देखें क्लोज सेट इसके आई थिंक सो इस तरह के होंगे, क्योंकि खुद सोचे ना अगर ओपन ये है तो इस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ए क्लोज हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से। ज़बरदस्त। उसके बाद है डिटरमिन द क्लोजर ऑफ दी सेट्स। तो मेरा नहीं था जब आप ना कर सकें, इंशाल्लाह कर लेंगे। तो ये बड़ी मज़े की चीज़ें हैं। मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूँ कि आप यूजुअल टोपोलॉजी हमने किया वो बहुत हमने अच्छी कर ली है, उसको भूल जाएं। आप थोड़ी डेंगी टेढ़ी जो टोपोलॉजीज हैं ना इन पर भी काम करना सीखें, ठीक है? तो हाँ मतलब ये इजी ही है 21 भी। तो बात ये थी कि हमने ना डिसाइड किया था टेस्ट नहीं लेना। तो अब मुझे बताएं कल हम अगर ये सारा 21 अब हम क्लास एंड करेंगे, ठीक है? ये सारा आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, 52 तक जाता है ये देखिए बहुत सिंपल है ना। ये क्लोजर स्प्लिट हो जाता है, ए बी के अंदर कंटेन होता है, यूनियन स्प्लिट हो जाती है, सिंपल है ये सारा। उसके बाद ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये वाला पढ़ चुके हैं ना। यस सर। तो जहाँ भी ये आपको होमवर्क है, कल हमने इंशाल्लाह वाइवा लेना है आपका, मैंने तो ये जहाँ भी ये वाली इस तरह एग्जांपल्स आएंगी ना ये न्यूमेरिकल टाइप की, ये आपने करनी है। ये देखें कितना ज़बरदस्त लिखा हुआ है, ये देखें कॉम्प्लीमेंट लिया देन उसका इंटीरियर ले रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर आए, जो कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर होता है वो क्या होता है? एक्सटीरियर होता है ना। यस सर। और जो क्लोजर का इंटीरियर होता है वो क्या होता है? वो कुछ वो नहीं होता। अगर फाई आ जाए तो नो वेयर डेंस होता है बस ये। ज़बरदस्त, हाँ सही कह रही हैं आप। तो हम ना इसको इंशाल्लाह वाइंड अप करते हैं यहाँ पे, ठीक है? अब मैं मतलब 1 घंटा भी आपके पास है, आप बैठ के 52 तक ये सारे के सारे क्वेश्चंस करें। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि क्लोजर जो होता है वो इंटीरियर यूनियन बाउंड्री होता है, पता है आपको? जी सर। तो ये आपने सारा करना है। और कल मुझे बताएं वाइवा अगर हम रखें तो आप इंशाल्लाह आएंगे ना सारे? जी सर। एक काम करते हैं ना, मैं भी करता हूँ तैयार, ठीक है? 2 चैप्टर्स हैं 4 और 5 की तमाम एग्जांपल्स, तमाम थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स। तो कल हम इंशाल्लाह करते हैं क्लास। 18-20 बंदे इनरोल हैं, आते 10-12 ही हैं, लेकिन ऐसा करते हैं कि 10-10 मिनट का सबका टेस्ट लेते हैं ऑनलाइन। मैं वाइट बोर्ड पे शेयर करूँगा, हर बंदा क्वेश्चन पूछेगा स्पेसिफिकली एक बंदे से, 10-10 मिनट का हम सारे, फिर एंड में मेरा वाइवा आप लेंगे, ठीक है सारे? जी सर। तो फिर सवाल आसानी से पूछिएगा मेरे से, ठीक? ठीक की बात, ये सजेशन मुझे 2-3 स्टूडेंट्स ने दिया है इनबॉक्स में, मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ। क्या ख्याल है? सही है सर। इंशाल्लाह रेडी होंगे ना सारे कल? जी सर। जी सर। तो ये ना हो कल आपके सर वो फूफू आई हुई थी तो आप समझ जाए फिर आप। ठीक है सर, आज मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी, आप